नमस्कार दोस्तों। आज हम एएलपी की जो हमारी फाइनल वैकेंसी है उस पे हम कट ऑफ बना रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि किस किस जोन की कट ऑफ कितनी कितनी रह सकती है और कौन कौन से जोन है जिनकी कट ऑफ आई जाएगी और कौन कौन से जोन है जिनकी कट ऑफ लो जाएगी। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने ये डाटा वैकेंसी को देख के और रैंक गुरुजी के डाटा से फाइनल कट ऑफ को देख के और जो साइको में जो एग्ज़ाम लगी है उसको देख के और इन सभी चीज़ों को देख के फिर बनाई है। यदि आपको सटीक लगे कट ऑफ तो आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी कट ऑफ। और कट ऑफ बिल्कुल सटीक रहेगी, जो फाइनल जाने वाली है वही। और आप अपना जोन और आपके कैटेगरी में कितने नंबर और आपकी कैटेगरी कमेंट बॉक्स में बता देना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी कट ऑफ की। तो मैं आपको ये रैंक गुरुजी का डाटा है, आपको दिख रहा होगा, ये रैंक गुरुजी का डाटा है। और इसमें जो आई कट ऑफ वाले जोन है और जो लो कट ऑफ वाले जोन है, मैंने इन सब की बात करी है। और मैंने जो डाटा लिया है वो अजमेर जोन का फाइनल डाटा लिया है। फिर हम बात करते हैं, मैं सबसे पहले बात करूँगा वैकेंसी की। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये फाइनल वैकेंसी जो हमारी इंक्रीज होके 18,000 हो गई थी, 18,799 वैकेंसी है वो हमारी ये फाइनल वैकेंसी है। अब आपको मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कई जोन है। अब जैसे आप देखोगे ये जोन है, अभी ये जो अहमदाबाद जोन है, अब जैसे ये हो गया अहमदाबाद जोन है, ये अजमेर जोन है। तो एक मीडियम कैटेगरी के जोन है कि इनमें वैकेंसी ना तो बिल्कुल कम है ना बिल्कुल हाई है, तो इस तरीके के जोन है। फिर हम बात करेंगे जैसे ये सभी नॉर्मल। अब मैं बात करता हूँ बिलासपुर की। तो दोस्तों ये जो बिलासपुर जोन है इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। इसकी वैकेंसी 4,4300 के आसपास वैकेंसी है। तो इसके वैकेंसी ओवरऑल वैकेंसी क्या 25% वैकेंसी है अप्रॉक्स। 25 नहीं तो हम मानते हैं 22% के समथिंग वैकेंसी है। तो ये जो बिलासपुर जोन है ये हाई जोन, मतलब हाई वैकेंसी के जोन है, तो इनकी कट ऑफ लो जाने के पूरे चांस है। फिर हम बात करते हैं उसी तरीके से। अब जैसे आप देखोगे ये गोरखपुर जोन है। अब जैसे गोरखपुर जोन है तो इसमें टोटल वैकेंसी है 143। अब ये जो कट ऑफ है जिनकी वैकेंसी कम है तो इनकी कट ऑफ ओबियसली हाई जाएगी। फिर हम बात करते हैं जैसे ये बीच वाले जोन है तो इनकी कट ऑफ लो है। जैसे ये मीडियम जोन है तो जैसे 820 है, 303 ये। फिर मैं नीचे आता हूँ, जैसे मुंबई है, मुंबई में फिर वैकेंसी हाई है। तो इनमें फॉर्म तो ज़्यादा लगे हैं। अभी जो CBT 2 में कट ऑफ गई है वो भी हाई गई है, लेकिन ये इस बार इतनी हाई नहीं जाएगी। तो एक मीडियम जोन है। अब जैसे मैं बात करूँगा ये पटना जोन की, तो पटना में ओवरऑल 38 वैकेंसी है। तो ये 38 वैकेंसी बहुत कम है मुजफ्फर और पटना दोनों में। तो इनकी वैकेंसी है, इनकी जो कट ऑफ है वो 30 नंबर तक प्लस होगी, प्लस 30 नंबर प्लस 35 नंबर तक भी हाई होगी। हम वो पूरी बात करेंगे, पिछले साल का भी देखेंगे कि कितनी कितनी वैकेंसी थी और कितना कट ऑफ इंक्रीज हुई है। फिर हम बात करते जैसे प्रयागराज है इसमें वैकेंसी ठीक है। फिर हम बात करेंगे जैसे सिकंदराबाद है। तो दोस्तों इस बार सबसे कम कट ऑफ सिकंदराबाद की जाएगी, मैं आपको उसका पूरा डाटा बताऊंगा। इसी तरीके से ये है सिलीगुड़ी, तो इसमें वैकेंसी कम है तो इसकी कट ऑफ आई जाएगी। ये ओवरऑल हो गई 18,799 और ये जो 1833 है ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है। तो हमने बात करी है सबसे पहले तो ये हाई जोन की। मैंने बता दिया आपको कि जिन जोन में वैकेंसी बहुत कम है, जैसे पटना जोन हो गया, अभी हमने बात करी थी ये लास्ट में भी जोन थे, ये 38 वैकेंसी थी मुजफ्फर में। तो पटना, मुजफ्फर और गोरखपुर, तो इन जोन की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी क्योंकि इनमें वैकेंसी, इनकी कट ऑफ जो है वो प्लस 25 नंबर प्लस 30 नंबर तक होएगी, क्योंकि ये पिछली बार हुई थी। तो हम उसी तरीके से उसी डाटा पे हम इसका देखेंगे अभी। फिर मैं बात करता हूँ आपसे, ये पिछली बार का डाटा है दोस्तों। तो अभी हम देखेंगे इसमें पिछली बार का। अब आप इसको देखना ठीक से। तो ये पिछली बार का डाटा है। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा CBT 2 था, अब मैं देखो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, एक एक दो जोन के देखेंगे सिर्फ।
अब जैसे मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जैसे पटना जोन है, तो पटना जोन में कट ऑफ यूआर की 40 गई थी, ओबीसी की भी 30 गई थी, ओबीसी की 30 गई थी और यूआर की 40 गई थी, और एसटी की 30 और एससी की 30 है और एसटी की 26 है। अब आप देखना यूआर की 40 है। अब हम बात करेंगे इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ था, तो मैं यहाँ आ गया पटना जोन पे। तो ओबीसी की जो 40 थी वो 74 हो गई। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? प्लस 34 का। तो आप देख लो जहाँ पे वैकेंसी कम थी तो ये 34 का। फिर मैं बात करता हूँ, हमने दूसरी बात करी थी ओबीसी की 30 गई थी, 30 से 71 कितने का? ये प्लस 40 हो गया, 31 से ये हो गया। फिर तो इसी तरीके से आप देखोगे 34 और 40, तो जो कट ऑफ आई है, मैंने पहले बताया कि जिनमें वैकेंसी कम है उनकी कट ऑफ आई जाएगी। तो इस तरीके से ये पटना जोन हो गया। फिर हम बात करते हैं जैसे अहमदाबाद की बात करते हैं। तो अहमदाबाद की जो कट ऑफ है यूआर की 52 है और ओबीसी की 42 है। अब मैं यहाँ देखेंगे ये बढ़ के कितनी हो गई थी, तो ये है अहमदाबाद जोन। ये जो यूआर की 52 थी, जो ये 52 थी वो बढ़ के 70 हो गई, 69 हो गई थी, 69। तो ये कितनी बढ़ी? ये 17 नंबर बढ़ी है, ये प्लस 17 नंबर हुई है। फिर हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की जो 42 थी वो 42 से बढ़ के 64 हो गई है। तो यहाँ पे कितनी बढ़ी? ओबीसी की 24 नंबर बढ़ी है। तो ये 24 नंबर, ये 17 नंबर। तो अभी हम देख रहे हैं कि कोई जोन की तो प्लस 35 भी हो रही है, किसी जोन की 17 भी हो रही है, किसी जोन की 34 भी हो रही है। फिर मैं एक जोन ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ चेन्नई जोन की। चेन्नई की यूआर की है 59 है, तो मैं 60 ले रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे देखूँगा तो ये 72 हो गई। कितनी बढ़ी? ये देखो प्लस 12 ही बढ़ी है। अभी एक जोन की 17 बढ़ रही थी, एक जोन की 25 भी बढ़ी है, यहाँ 12 ही बढ़ी है। फिर हम बात करते हैं ओबीसी की 55 है, तो 55 से 70 हो गई। तो ये कितनी बढ़ी है? ये सिर्फ 15 बढ़ी है। अब आप देख सकते हो किसी जोन की तो 12 और 15 ही बढ़ी है, किसी की 25, 30, 35 तक भी पहुंची है। तो ये अलग अलग डिपेंड करता है, ये वैकेंसी पे डिपेंड करता है, ये आपकी कट ऑफ पे डिपेंड करता है, ये इस तरीके से डिपेंड करता है। अभी देखो ये है पूरा डाटा कि ये जो CBT 2 की कट ऑफ थी ये सिर्फ यूआर का है। ये जो कट ऑफ, ये डाटा आपके सामने, ये यूआर का डाटा है। अभी हम इसमें देखेंगे कि ये किस किस जोन की हाई है। अब देखो हाई जोन, मैं सबसे पहले बात करता हूँ आपसे हाई जोन की। तो सबसे पहले आता है ये पटना की वैकेंसी। पटना की जो कट ऑफ थी CBT 2 की वो 40 थी, 40 से कितनी हो गई? 74। तो कितनी बढ़ी? 34 बढ़ी। फिर दूसरा आता है, जो दूसरा जोन है वो है भुवनेश्वर, जो ये है 40, ये इससे कितनी बढ़ी? 72। कितनी बढ़ी? 32 हो गई इंक्रीमेंट। और फिर तीसरा जोन आता है मुजफ्फर, ये 40 से 70 हो गई, ये कितनी बढ़ी? 30 बढ़ी। इसी तरीके से चौथा जोन सिलीगुड़ी आता है, जो कि 40 से 66, 26 बढ़ती है। उसी तरीके जो पांचवा आता है वो गोरखपुर। तो मैक्सिमम प्लस 34 हुई है। जो हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो मैक्सिमम प्लस 34 तक हुई है, ये प्लस 34 तक बढ़ी हुई है। और फिर कम तो बढ़ ही सकती है, लेकिन पिछली बार नॉर्मलाइजेशन से वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन CBT 2 में हो जाता है, साइको में नहीं होता। लेकिन हम देखेंगे कि हमारी जो वैकेंट कट ऑफ है वो मैक्सिमम जो हाई जोन है, अब जैसे इस बार देखेंगे हम कौन कौन से जोन हाई है, लेकिन जो ये हाई जोन है उनकी कट ऑफ 30 से 35 तक बढ़ सकती है, अदरवाइज 15 से और 25 के बीच में बढ़ी है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे सबसे कम कट ऑफ बढ़ी है ना, वो जोन देखते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी ये दिख रहा है, ये सिकंदराबाद। मैंने अभी आपको इस बार भी बताया था कि इस बार सिकंदराबाद की कट ऑफ लो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है और फॉर्म बहुत कम है, जो कट ऑफ है वो डाउन है। अभी ये है सिकंदराबाद, इसकी 60 से 74 हुई है, सिर्फ इसकी 15 बढ़ी है, 59 से 74 हुई है, 15 बढ़ी है, ये यूआर की है। और जैसे इसी तरीके से कई जोन है। अब देखो भोपाल की 64 है, 64 से सिर्फ 76 हुई है, सिर्फ 12 बढ़ी है ये यूआर की। तो इस तरीके से अब देखो ये जोन है अजमेर की सिर्फ 14 बढ़ी थी पिछली बार कट ऑफ,
तो इसी तरीके से ये है तिरुवनंतपुरम, ये 67 से 76 हुई है। ये तो देखो प्लस 9 ही हुई है, सिर्फ 9 ही बढ़ी है। तो इस तरीके से ये कट ऑफ बढ़ती है। तो ये ज़रूरी नहीं है हर जोन की, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब हम फाइनल आ जाते हैं कि इस बार क्या होगा। ये देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ये अजमेर का डाटा लेके बात कर रहा हूँ मैं। तो अजमेर की जो कट ऑफ है इस बार में यूआर की 67 गई है, एससी की 35 है, एसटी की 26 है, ओबीसी की 41 है और ईडब्ल्यूएस की 40 है। ये इस बार की कट ऑफ है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो ये मैंने डाटा बनाया हुआ है, तो मैं इस तरीके से मैं आपको इसी पे समझा देता हूँ। ये मैंने कट ऑफ ली है ओबीसी की, तो ओबीसी की ये आपको ऊपर कट ऑफ शो हो रही है। और ये मैंने ये लिया है कि एक बार माना कि मैंने जो भाई जैसे ये 66 गई है यूआर की, तो मैंने एक तो लो नंबर जिसके सबसे कम नंबर है यूआर में, मैंने उसी लड़के को उठा लिया, तो उसकी कितनी गई है, 66 गई है। फिर अब मैं बात करूँगा कि जो 66 है, तो यदि इसके 66 नंबर है, मान लिया मैंने माना कि इसके 66 नंबर है, यदि मैं 66 का 70% जोड़ रहा हूँ तो ये नंबर हो जाता है 46.2। यदि इसका 70% जोड़ रहा हूँ तो 46.2 हो जाते हैं। अब हम साइको का भी रिजल्ट नहीं आया तो हमने एवरेज लिया है 21 नंबर पे। यदि मैं इसके 21 नंबर जोड़ रहा हूँ तो ये फाइनल जाके हो रहे हैं 67.2। तो ये तो हो गया लो कैटेगरी वाला। तो इसके मैंने अपने नंबर माने हैं 67, जो कि लो कैटेगरी वाला है, उसके नंबर है कितने, 67 नंबर हो गए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ जो हाई नंबर मान रहा हूँ मैं, हाई तो नहीं है लेकिन एक ये मीडियम है, मीडियम के समथिंग है। तो जो 75 नंबर वाला है, यदि हम 75 का 70% लेते हैं तो ये आ जाता है 52.5 पे आ जाता है। फिर हमने उसके साइको में जोड़े 21 नंबर, तो ये हो गया 73.5। यदि मैं मिनिमम ले रहा था तो ये बन रहे थे 67, और जब मैं हाई ले रहा हूँ तो ये नंबर बन रहे 74, ठीक है। ये हो गया हमारा डाटा, ये मिनिमम वाले का है और ये मैक्सिमम वाले का है। अब आता हूँ मैं आपको रैंक गुरुजी का डाटा शो करता हूँ। देखो मैंने रैंक गुरुजी का डाटा लिया था अभी। हाँ तो दोस्तों देखो ये रैंक गुरुजी का डाटा है। अब आप देखोगे कि जो 1,02,000 है, तो 1,02,000 में से 52%, मैं इसको 40% मान रहा हूँ कि 40% तो डिस्क्वालीफाई है और 60% क्वालिफाई है। ये क्वालिफाई हो गया। अभी आ गया अजमेर का डाटा। अब आप देख रहे हो कि जो 66 नंबर लाए हैं, मतलब जो यूआर में है, तो यूआर में 65, देखो सिर्फ 1700 स्टूडेंट है। 1700 ये है, मैंने माना कि 300 ने डाटा नहीं दिया अभी, तो टोटल मैंने इनको 2000 मान लिया। सिर्फ 2000 स्टूडेंट है जो 66 से ऊपर है। अब मैं बात करता हूँ 75 वाले की। तो 75 वाले पे जब मैं, यदि मैंने एक स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता था कि जिसके 75 नंबर है ना, उसकी रैंक आ रही थी, उसकी रैंक 800 आ रही थी, मतलब 712। तो ये हमने मान लिया कि 100 ने डाटा नहीं दिया, तो ये 800 रैंक थी 75 वाले की। तो ये यदि हम माने वैकेंसी है कितनी, 744 है, 744 वैकेंसी है। अब हम फेल की तो बात बाद में करेंगे। यदि हम फेल को नहीं मान के चल रहे हैं अभी, तो आप देखोगे कि जो 800 स्टूडेंट है वो 75 से ऊपर है, टोटल हो गए 800 स्टूडेंट। अब हम डायरेक्ट आते हैं हमारी बात पे। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ 75 से ऊपर 800 स्टूडेंट है। अब हम बात करते हैं फाइनल की, कि फाइनल कैसे होने वाला है। तो मैं मान रहा हूँ साइको में 30% स्टूडेंट है जो साइको में फेल होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कम नंबर वाले ही हो सकता है हाई नंबर वाले भी फेल हो जाए। भाई जिनके 80 नंबर है, 82 नंबर है, 75 नंबर है, वो फेल हो सकते हैं। तो 30% तो ऐसे स्टूडेंट है। फेल तो 50% होने वाले हैं, लेकिन मैंने 30% लिया है जो हाई कैटेगरी वाले। फिर बात करते हैं हम 15% की। 15 नहीं, मैं इसको 10 ही ले रहा हूँ, जो कि मेडिकल में फेल होंगे 10 नंबर। ये 10% हो गए, ये मेडिकल में फेल होने वाला है। फिर मैं बात करता हूँ 5% डीवी में फेल होंगे, क्योंकि डीवी में बहुत दिक्कत आती है। कभी कास्ट सर्टिफिकेट को लेके आती है, कभी कोई डिग्री को लेके आ जाती है, कभी किसी का और चीज़ को लेके आ जाती है।
फिर मैं बात कर रहा हूँ JN में जो सेलेक्ट हो गए। JN में मैंने मान लिया 10% JN के और 10% मैंने टेक्नीशियन के या अदर के मान लिए, ये हो गए स्टूडेंट। अब आप देख रहे हो 75 से ऊपर। अब ये तो 75 का डाटा लिया मैंने 800। यदि मैं इसको 1 मिनट के लिए, चलो 75 का डाटा लेते हैं 800। अब यदि 800 में से उसका आप 30% लेते हो, 800 30%, तो 240 हो जाता है। यदि 800 में से 100 स्टूडेंट भी फेल हो गए ना साइको में, 100 ये फेल हो गए, मैंने मेडिकल में और इसके दोनों के मिला के 50 लगा लिए, 50 स्टूडेंट ये हो गए 150। और इन दोनों में से JN में और टेक्नीशियन में 50 और सेलेक्ट हो गए, तो 800 में से 200 जाके 600 ही रह गए। तो कट ऑफ तो 75 से नीचे आने वाली है, क्योंकि ये जो फाइनल है वो 600 ही रह गए। मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, आप इसको समझ लेना फिर से। सिर्फ 600 स्टूडेंट है जो 75 से ऊपर बचेंगे, 600 स्टूडेंट 75 से ऊपर बचेंगे। तो ये हम आ गए फाइनल कट ऑफ पे। देखो ये मैंने बनाई हुई है, तो आप इसको एक बार फिर से देखना। भाई मैंने आपको बता दिया ऐसे ऐसे कम होके 75 से नीचे रहेंगे। तो जो जनरल की मैंने मैक्सिमम लिया, आप यदि इसको मानो ना तो एक तरीके से -2 करके चलो, क्योंकि इससे कम ही आने वाली है। तो UR की कट ऑफ है वो 73 से 74 रहेगी, ये मैक्सिमम है। जो OBC की कट ऑफ है, क्योंकि OBC कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि जो अभी जैसे 41 गई है OBC कट ऑफ है, लेकिन जैसे ये फाइनल कट ऑफ आएगी ना तो UR वाले लड़के OBC में आ जाएंगे। तो OBC कट ऑफ 70 से 71, वही हम 2 मान के मैं फिर से 2 कर रहा हूँ, प्लस नहीं होने वाली ये 2। EWS की 63 से 64, SC की भी 63 से 64 और ST की है जो 55 से 66 रहने की संभावना है पूरी। तो ये हो गई हमारी फाइनल कट ऑफ, और आप ये फाइनल कट ऑफ क्लियर मान के चलिए, इससे कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं होने वाला दोस्तों। अब आपको कैसी लगती है कट ऑफ आप कमेंट करके बताना। वीडियो समझ नहीं आए तो एक बार फिर से देख लेना। ये मैंने डाटा ठीक से लिया है पूरा, क्योंकि ये इसको बनाने में मुझे करीबन 1 से 2 घंटा लगा है। और अपने जो भी जोन वाले हैं उनके साथ ये शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।